द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से किसानों ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं, बीजेपी की नींद उड़ा दी है। एक बार फिर से किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और अपनी मांगों को लेकर किसानों ने एक लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। पुलिस के नोटिस देने के बावजूद, तपती गर्मी के बावजूद भी किसानों ने 52 किलोमीटर लॉन्ग मार्च बीजेपी के खिलाफ शुरू कर दिया है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि किसानों ने आखिरकार इतनी गर्मी में पुलिस के नोटिस के बावजूद भी इतना लंबा, इतना लॉन्ग मार्च बीजेपी के खिलाफ क्यों शुरू किया है। पूरा मामला क्या है? मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि पहले भी महाराष्ट्र में नासिक से मुंबई के लिए हजारों किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने निकले। एक लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया। हालांकि बाद में उनका मार्च जो है वो नासिक वापस हो गया। अब फिर से महाराष्ट्र में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। महाराष्ट्र में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 52 किलोमीटर लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू कर दिया है। और इसी के साथ किसान यहां पर बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बीजेपी उनकी एकता को तोड़ने के लिए, उनके मार्च को, उनके प्रदर्शन को खत्म करने के लिए लगातार डरा रही है, रिश्वत देने की बात कर रही है, लेकिन हम अपनी मांगों को पूरे किए बिना वापस नहीं लौटने वाले। खबर देखिए, खबर आपको बताते हैं, नवजीवन की खबर है। खबर में लिखा है, महाराष्ट्र के किसानों ने फिर शुरू किया 52 किलोमीटर लॉन्ग मार्च, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। अब बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं और किसानों ने इतनी तपती गर्मी में, इतनी तपती धूप में पुलिस के नोटिस देने के बावजूद भी इतना लंबा लॉन्ग मार्च क्यों शुरू किया है, खबर में आपको आगे बताएंगे। खबर में लिखा है, पुलिस के नोटिस और बढ़ते तापमान को नजरअंदाज करते हुए महाराष्ट्र के सैकड़ों किसानों ने राज्य सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में अकोले से लोनी तक 3 दिवसीय लंबा मार्च यानी कि लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। आयोजकों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। लॉन्ग मार्च का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य संगठनों ने किया है। यह मार्च शुक्रवार को लोनी में डेयरी विकास और राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के कार्यालय पहुंचेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से किसानों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और एक बार फिर से किसान ना धूप देख रहे हैं, ना गर्मी देख रहे हैं। पुलिस के नोटिस के बावजूद भी किसान जो हैं वो एक बार फिर से सड़कों पर लॉन्ग मार्च करने के लिए उतर चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले ही महीने मार्च में नासिक से मुंबई के लिए हजारों किसान रवाना हुए। अपनी कई सारी मांगों को लेकर उन्होंने मुंबई में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। कई मांगे मानी भी, जिसके बाद किसानों का जत्था जो है, किसानों का जो ग्रुप है वो वापस नासिक लौट गया। इसके बाद आपने देखा कि दिल्ली में भी, दिल्ली के रामलीला मैदान में भी किसानों की रैली हुई। उसके बाद अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को किसान और मजदूरों ने एक संघर्ष रैली रामलीला मैदान में की। इससे पहले जंतर मंतर पर भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान जो हैं वो मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और लगातार एक ही टूक में वो केंद्र सरकार से कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। और आपने देखा कि अब 52 किलोमीटर लंबा मार्च जो है वो महाराष्ट्र के सैकड़ों किसानों ने फिर से शुरू कर दिया है। खबर में देखिए आगे लिखा है, अहमदनगर पुलिस ने नवी मुंबई जैसी त्रासदी को टालने के लिए जिले में 39 डिग्री सेल्सियस तक चिलचिलाती गर्मी के तापमान को देखते हुए लॉन्ग मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और इसके लिए आयोजकों को नोटिस भी जारी किया था। फिर भी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए लाल झंडे, बैनर और पोस्टर लिए किसानों ने घुमावदार रास्ते से 52 किलोमीटर दूर लोनी की ओर मार्च जो है वो शुरू कर दिया है। यानी कि एक बार फिर से ना किसान धूप देख रहे हैं, ना गर्मी देख रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप में किस तरीके से गुजारा जो है वो मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने यहाँ पर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। आगे लिखा है, मार्च करने वाले 15,000 से अधिक किसानों को पत्रकार कार्यकर्ता पी साईनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। आज दोपहर डॉक्टर अशोक धवले, डॉक्टर अजीत नावले, सीपीएम के राज्य सचिव उदय नारकर और अन्य जैसे AIKS के शीर्ष नेता मार्च में शामिल भी हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी के लिए, खासकर कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए किसानों का ये लॉन्ग मार्च, किसानों का धरना प्रदर्शन, किसानों का विरोध जो है उनके लिए सरदर्द बन सकता है। आपने देखा
कि दिल्ली में किस तरीके से पिछले ही दिनों किसानों ने खूब लंबा जो है प्रदर्शन किया 3 कृषि कानूनों को लेकर, और अंत में सरकार को पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगातार दिल्ली में दस्तक दे रहे हैं। किसान लगातार दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हो रहे हैं और वहां पर कभी महापंचायत करते हैं तो कभी किसान और मजदूर मिलकर संघर्ष रैली करते हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र में राज्य सरकार के खिलाफ किसानों का जो जत्था जो है वो निकला था, लेकिन बाद में वो रवाना हो गया। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में किसानों का जत्था, किसानों का जो लॉन्ग मार्च है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। आगे खबर में देखिए लिखा है, AIKS के महासचिव नावले ने कहा कि हम किसानों और कृषि श्रमिकों के नाम पर वन भूमि को निहित करने, कपास, दूध, सोयाबीन, अरहर, चना और अन्य उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ राज्य में देखी गई भ्रष्ट और अनैतिक राजनीति के कारण किसानों, श्रमिकों, खेतीहारों, मजदूरों और सभी श्रमिकों की बुनियादी समस्याओं की उपेक्षा की गई है। विकास के मुद्दों को भी दरकिनार किया गया है। यहां पर किसानों ने बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने किसानों की मार्च को तोड़ने की कोशिश की है और लगातार उन्हें डरा धमकाया जा रहा है। आगे खबर में देखिए लिखा है, आगे वो कहते हैं कि तापमान से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को भी ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने पीने के पानी, छाया केवल सुबह और शाम के समय चलने आदि की उपायुक्त व्यवस्था की है। यानी कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है मुंबई में उसको भी ध्यान में रखा गया है और उसको देखते हुए किसानों ने जो हाई टेम्परेचर से समस्या होने वाली है उनको भी ध्यान में रखते हुए पानी और तमाम चीज़ें जो हैं उनको ठीक कर लिया है। उनकी जो है वो सुविधा कर ली है, व्यवस्था कर ली है। जैसे कि किसान जो है सिर्फ सुबह और शाम को ही चलेंगे, दोपहर को चलना वो यहाँ पर अवॉइड करेंगे। इसी के साथ AIKS ने कहा कि चूंकि सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता हर तरह की रिश्वत और रियायतों की पेशकश कर रहे हैं या जेल का डर दिखाकर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए फिर से सड़कों पर उतरना अनिवार्य होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसान एक बार फिर से फॉर्म में आ गए हैं और किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र में पिछले दिनों कई प्रदर्शन हुए। दिल्ली में भी किसानों ने कई बार दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है हलचल की और वहां पर मौजूद होकर केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूका। उसकी भी खबरें हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जिसमें नासिक से मुंबई तक किसानों का पैदल मार्च शुरू किया। किसानों ने यहाँ पर कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की यहाँ पर 14 से 15 मांगे थी जिसे किसान राज्य सरकार के सामने किसानों ने रखी है, जिसके बाद मांगों को पूरा होने का आश्वासन भी दिया गया। उसके बाद 13 मार्च में दिल्ली में किसानों का फिर प्रदर्शन हुआ। राजधानी दिल्ली में भारी संख्या में पंजाब से किसान पहुंचे, दिल्ली के जंतर मंतर और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भी किसान जो है वो पहले दस्तक दे चुके हैं। किसान दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। महापंचायत किसानों की रामलीला मैदान में हुई और उसके बाद 5 अप्रैल की बात करें, 5 अप्रैल 2023 को किसान और मजदूरों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में संघर्ष रैली की, जिसमें देश भर से मजदूर और किसान जो हैं वो दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। खबर में देखिए लिखा है इसमें, किसानों और मजदूरों से जुड़ी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों और मजदूरों ने संघर्ष रैली आयोजित करवाई, जिसमें देश भर से मजदूर दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि लगातार किसान और मजदूर एक साथ आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं और इसके बाद इसका परिणाम क्या निकल सकता है। जैसा कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में चिलचिलाती गर्मी में पुलिस के नोटिस के बावजूद भी हजारों किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों को लेकर वो 52 किलोमीटर लंबा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आप किसानों के लॉन्ग मार्च को लेकर लगातार किसान जिस तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।